बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो इलेक्ट हो गई हैं। अब वो इलेक्ट किस तरह से हुई है उसको हम इलेक्ट कह भी सकते हैं। ये आई थिंक वर्ड इलेक्ट की भी तौहीन है। और ये असल में ये रिजेक्ट होने के बाद ये सेलेक्ट हुई और सेलेक्ट होने के बाद इनको एक 2 नंबर तरीके से इलेक्ट भी कर लिया गया। तो ये इनकी ओवरऑल कहानी है। ये साहबा गई हैं कैमरे लेकर और साथ जो इनकी मरियम औरंगज़ेब साहब होती है उनको लेकर के जो इनके अपोजिशन वाले थे राना आफ्ताब साहब, जो कि अपोजिशन ही थे लेकिन वो मेरे ख्याल में इनके या तो स्पीकर के नहीं कह सकता मैं, ये वज़ीर आला पंजाब नामज़द थे, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से। तो ये उनके पास गई हैं, वो अब अपोजिशन लीडर बनेंगे। तो कैमरे-शैमरे लेकर गई हैं और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो लेकर गई हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि आगे से राना आफ्ताब साहब हैं जो कि काफ़ी तगड़े उम्मीदवार समझे जाते हैं, जिनका अपने पास कम से कम उनका अपना मैंडेट तो है, कम से कम वो जीत कर तो आए हैं। तो मरियम साहबा की तरह हारे हुए तो नहीं है कि मैंडेट किसी और का, फार्म 45 में कुछ और रिज़ल्ट है, फार्म 47 में और अब रिकाउंटिंग में जिस तरह रिजल्ट तब्दील हो रहे हैं, एक शर्मनाक तरीके से, एक वाहियात तरीके से जिस तरह एक मैंडेट दिया जा रहा है एक हुकूमत को, तो राना आफ्ताब साहब तो इस तरह के बंदे नहीं है। तो मरियम नवाज साहब जो है थोड़ी बहुत ड्रामेबाजी करने के लिए गई हैं उनके पास, उनको कहा है कि जनाब मैं आपकी भी उतनी हूँ जितनी मैं बाकी साहब की हूँ। अब बाकी साहब की वो जितनी है वो भी आपको पता है, बाकी साहब ने तो इनको इलेक्ट किया ही नहीं है। तो अब वो यही कहना चाह रही थी कि जनाब मैंने आपको भी उसी तरह जेल में भिजवाना है जिस तरह मैंने किसी जो पीर साहब है उनको कहकर किसी और को भिजवाया हुआ है जेल में। तो अब राना आफ्ताब साहब जो थे वो काफ़ी समझदार बंदे हैं, सुलझे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने आगे से बड़ा पोलाइटली रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी हम आपके पास आ जाते लेकिन आप लोग हमारी बात तो सुनते। तो आगे से मरियम साहबा फरमाती है कि नहीं आप जब चले गए थे मैंने बंदे आपके पीछे भेजे थे। तो यानी ये मरियम साहबा की सोच थी कि यानी बंदे पीछे भेजे थे और वो बंदे भी कोई इस तरह के फारिग बंदे थे जो कि मुज़ाकराती कमेटी वाले होंगे, वो भी कामयाब नहीं हो सके। तो ये मरियम नवाज़ साहबा जो है वो थोड़ी बहुत इनकी ड्रामेबाज़ियाँ शुरू हो गई बिल्कुल अपने चचा की तरह। जिस तरह इनके चचा शहबाज शरीफ जब सैलाब आया था, जिस तरह लंबे-लंबे बूट पहन कर बाहर निकल जाते थे, बारिश लो आने की देर होती थी, शहबाज साहब जो है वो तैयार होकर अपने बूट निकाल कर बाहर पहुंच जाना। और छोटी-छोटी जो अभी जो इनका फंक्शन हुआ है मेडिकल कॉलेज में जिसमें इन्होंने डिग्रियां दी हैं, कन्वेंशन हुआ है, तो उसमें जिस तरह से इन दोनों भाइयों ने ड्रामेबाज़ियाँ की हैं, एक दूसरे को डिग्री दे के एक दूसरे के हाथ मिलाना, फिर आप खुद ही तालियां बजाना शुरू कर देना। तो यानी ये शरीफ खानदान का एक वतीर है, ये अभी तक 90s की सियासत कर रहे हैं, उसी दौर में रह रहे हैं। और ये अभी तक ये भी और इनके जो लिफाफा सहाफ़ी हैं वो भी अभी तक ये मैच्योर नहीं हो पाए, अभी तक वो मॉडर्न तकाज़ों को नहीं समझ पाए। तो मरियम नवाज़ साहब अभी बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर है। अगर आपने इसी तरह से ये ड्रामेबाज़ी करके जिस तरह तख्तियाँ लगवा कर या आपने तरक्की करवानी है पंजाब को, फिर तो आप रहने दें। पहले आपके पास मैंडेट है नहीं और आप समझती हैं कि शायद आपने इसी तरह जो स्टंट खेल के पब्लिसिटी स्टंट खेल के, जिस तरह कल उनकी वीडियो वायरल हो गई थी और आपने एक खातून के सर पे दुपट्टा पहना दिया, चलो अच्छी बात है आपने कर दिया। लेकिन उसके बाद अगले दिन आने की ज़रूरत क्या थी उस अज़मा बुखारी साहबा को ये कहने की कि देखिए जी मरियम नवाज़ साहबा ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। और उसको जानबूझकर एक पब्लिसिटी स्टंट बनाना है, एक वायरल करना एक क्लिप को। तो ये नून लीग जो है इनकी पुरानी आदत है। लेकिन ये काम जो है अब चलने वाला नहीं है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो बाशऊर हो चुकी है। इनकी जो दाल है ना वो इस तरह तो नहीं करने वाली। तो इनको अगर कारकर्दगी ये दिखा नहीं सकते। अब ये 200 यूनिट का वादा करके आए बैठे हैं तो ये दें ना 200 यूनिट, या ऐलान करें कि अगले महीने से 200 यूनिट देंगे बिजली। तो ये अब क्यों नहीं अब ये ऐलान करें? अब मुझे लगता है सब कुछ आईएमएफ पे डाल देंगे ये लोग। तो इनके पास ना तो कोई सलाहियत है, ना इनके पास कोई लीडरशिप है, ना इनके पास कोई मुल्क चलाने के लिए कोई इस तरह की कोई टीम है जो कि मुल्क को आगे ले, बल्कि जितनी भी इनके पास टीम है वो सारी इनके खानदान की है। इसहाक डार साहब अब वज़ीर ख़ज़ाना बनेंगे मुल्क के। जिस तरह पहले उन्होंने मईशत बर्बाद की है, 2013 से लेकर 2017 तक जो कर्ज़े लिए हैं, रिकॉर्ड कर्ज़े, सिर्फ़ अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखाने के लिए। और उसके बाद जो इनकी चचा जान की हुकूमत है जिसमें इन्होंने मुल्क को तबाह करके रख दिया था, तो अब वही इसहाक डार दोबारा मुसल्लत होगा जिसको जहाज़ पर बिठा कर लाया गया था जनरल बाजवा के दौर में। तो अब जो साहब इस वक़्त कुर्सी पर विराजमान है, अब वो भी मुझे लगता है यही चाहेंगे कि इसहाक डार ही वज़ीर ख़ज़ाना बने। लेकिन इसहाक डार जो जिस तरह मईशत का बेड़ा गर्क करेगा, जिस तरह, अब ऐसे तो हम बात नहीं कर सकते, उसके पिछला रिकॉर्ड आप देख लें, जिस तरह उसने मईशत का बेड़ा गर्क किया, तो अब भी उससे यही उम्मीद की जा सकती है। तो नाज़रीन देखते हैं कि हमारे मुल्क का, अब अल्लाह हाफ़िज़ है, अब इस तरह के हमें रोज़ाना क्लिप्स देखने को मिलेंगे और जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो भी अपने चचा जान की तरह अपने स्टंट खेलेंगी। ऊपर से जो शहबाज शरीफ साहब जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि ये बड़े अच्छे तरीके से बूट पॉलिश करते हैं, तो वो अपनी तरीके से बूट चमकाएँगे और जो जिनको खुश करना है वो खुश रहेंगे और जो पाकिस्तान की आवाम है उसकी हालत जो है वैसी ही वैसी रहेगी। तो नाज़रीन मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।